हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉमन सप्लीमेंट मिस्टेक्स। जब भी हम कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट हमें भी विदाउट नीड नहीं लेना है। हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं यार ये भी ले लो वो भी ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। जिस चीज़ की बॉडी में कमी है तभी आपको लेना है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लेंगे तो बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा या तो वो बॉडी के लिए यूजलेस हो जाता है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मोर इज़ बेटर, नहीं, कभी भी मोर इज़ बेटर नहीं होता है। जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, जो भी रेंज होती है, लाइक जो भी रिकमेंडेड लिमिट होती है सप्लीमेंट्स की, उतना ही लेना होता है। आप ज़्यादा लेंगे तो बॉडी के लिए वो ऐसा नहीं कि बॉडी के लिए अच्छा काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है आपको। और सप्लीमेंट कभी भी फूड को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए आपको फूड का इंटेक प्रॉपर लेना है। सप्लीमेंट से आपको की वही ज़रूरतें पूरी होंगी जितनी लाइक उसमें मेंशन होती हैं। जैसे आप आयरन ले रहे हो तो आयरन की ज़रूरत पूरी करेगा, आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो वो प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करेगा। बाकी ज़रूरतों के लिए आपको नॉर्मल फूड लेना ही पड़ेगा। इसलिए अब फूड में उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फाइबर मिलता है, एंजाइम्स मिलते हैं और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो सप्लीमेंट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है सप्लीमेंट्स के। जैसे कि कैल्शियम और आयरन को कभी भी साथ में नहीं लेना है। आप दोनों को साथ में लोगे तो एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। और जैसे प्रोटीन आप ले रहे हो तो, लेकिन मसल गेन के लिए आपको कैलोरी भी लेनी पड़ेगी एक्सेस, तब जाके प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी चेक करना उतना ही ज़रूरी है। कोई भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसका जीएमपी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफएसएसआई का लाइसेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। और सप्लीमेंट लेने का टाइमिंग भी आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। कभी भी आयरन या आप कोई भी लेते हैं या कॉफ़ी के साथ लेते हैं या टी के साथ लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी पुअर होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन कभी भी इनरेगुलर टाइम पे नहीं लेना है, उसका भी एक टाइम रखना चाहिए, क्योंकि आप इरेगुलर टाइम पे लेंगे तो उसका रिजल्ट भी इरेगुलर हो जाता है। सेम मल्टीविटामिन के साथ होता है। मल्टीविटामिन को आपको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है वो। और ऐसा ही सेल्फ मेडिकेशन होता है। सेल्फ मेडिकेशन में आपको लाइक जैसा किडनी की डिसीज़ है, आपको लीवर की डिसीज़ है, प्रेगनेंसी है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों में कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी एंटीबायोटिक में हो तो उसकी कंडीशन में भी आपको प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंट्स लेना है, वो भी कंसल्टेशन के बिना नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये एक सपोर्टिव तरीके का काम करते हैं, कोई चीज़ का क्योर नहीं करते हैं, बस ये आपके बॉडी को सपोर्ट करेंगे सो दैट कि बॉडी की हीलिंग बेटर हो सके। ठीक है, यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। होप कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। थैंक यू।